अल्ट्रेशन के कपड़ों का कितना रेट लेना चाहिए। जब भी हमारे पास अल्टर के कपड़े आते हैं हमें पता नहीं होता है किस कपड़े का हमें कितना रेट लेना चाहिए। तो आप मेरे पास ये पॉलीथीन देख रहे हो, पॉलीथीन भर के मेरे पास अल्ट्रेशन के कपड़े आए हैं। तो कुछ लोग ना सस्ती मार्केट से कपड़े ले लेते हैं, बहुत ढीले आते हैं, टाइट आते हैं। ये सरोजनी मार्केट के सारे कपड़े हैं, तो एक कस्टमर के हैं और ये मुझे अल्टर करने हैं। इन्हें देख के ना मैं घबरा रही हूँ, क्योंकि मुझे पुराने काम करने में ना ज़्यादा टाइम लगता है और नया काम करने में मुझे कम टाइम लगता है। फिर भी कस्टमर को ये लगता है कि एक दो सिलाई तो लगाई है, इसके ज़्यादा पैसे कैसे हो गए। तो उन्हें ये नहीं पता है कि पुराने कपड़े का काम कितना मुश्किल होता है करना, उसको पहले समझना होता है, क्योंकि ये किसी और के सिले हुए हैं। रेडीमेड कपड़ों में ज़्यादातर गुम सिलाई होती है, तो उसको पहले समझना भी तो पड़ता है कि किस तरह से इसे स्टिच करेंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। और नए कपड़े में क्या होता है, सीधे बिछाया, काटा और सिल डाला, अपने हिसाब से हम काम करते हैं उस कपड़े में। तो इसके हमें रेट कितना क्या लेना चाहिए, इसके बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, रेट कि चाहे अल्टर का हो चाहे नए कपड़े का हो, ये अपने अपने एरिया वाइज होता है। आप लोग मुझे ना कमेंट करते हो कि मैम इसका हम कितना रुपए लें, उसका कितना रुपए लें। मुझे नहीं पता आप गांव से मेरी वीडियो देख रहे हैं, शहर से देख रहे हो, क्योंकि मेरी वीडियो भारत में, पूरे भारत के हर एक राज्य से देखी जा रही है और विदेश से भी मेरी वीडियो देखी जा रही है। तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि आप इतना रेट ले लो। लेकिन मैं आपको कुछ तरीका बता दूंगी जिससे आप डिसाइड कर सकते हो। मैं पहले अपना रेट बताऊंगी, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूं और दिल्ली में होम बुटीक चला रही हूं, मैं रोड साइड बुटीक नहीं चला रही हूं, तो उसके हिसाब से मैं रेट बताऊंगी। तो देखिए, जब भी मेरे पास सूट में बाजू लगाने के लिए आती है तो मैं 50 रुपये भी ले लेती हूँ, कई बार 60 और 70 भी लेती हूँ। डिपेंड करता है कि साइड फिटिंग मार के आपको बाजू लगानी है या सिर्फ सिंपल सी बाजू लगानी है। कई बार क्या होता है, हमें बाजू की कटिंग करनी होती है, गुलाई कटिंग करनी होती है, छोटी बड़ी होती है। तो जैसे काम बढ़ता जाएगा उसका रेट भी वैसा बढ़ता जाता है। छोटी मोटी सिलाई अगर आपको लगानी है ना, जैसे मैं अभी एक दो टॉप में लगाऊंगी, सिर्फ एक सिलाई लगाऊंगी, एक या दो सिलाई, तो उसके मैं 30 रुपए के हिसाब से चार्ज करूंगी। 30 या 20 तो करना ही चाहिए, इससे कम हम मशीन पे क्यों ही लेकर बैठेंगे। क्योंकि देखो, हर चीज़ यूज़ होती है, धागा भी 7 रुपए का आता है। माना कि धागा पूरा यूज़ नहीं होगा, पर हम अपना टाइम तो लगा रहे हैं ना। अब जैसे ये ड्रेस है, इसमें सिर्फ एक सिलाई लगाऊंगी मैं, तो मैं इसका 20 रुपये लूँगी और सिलाई मुझे 5 से 6 इंच पर लगानी है, मतलब 5-6 इंच की लंबी एक सिलाई लगानी है। लेकिन इसे संभालना कितना पड़ रहा है, अभी तक मशीन में नहीं गया है, मैं भी इसे संभाल ही रही हूँ। तो आप सोच सकते हो कितना एक्सपर्ट होने के बावजूद भी मुझे इसे बार बार संभालना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें गैदर्स भी हैं और इलास्टिक जो लगी है वो गैदर्स उसी से बनी हुई हैं। तो उसके हिसाब से मुझे सिलाई लगानी पड़ रही है। सिलाई तो बहुत थोड़ी सी लगी है, लेकिन मैं इसके फिर भी 20 या 30 रुपए तो लूँगी। वैसे तो इतनी छोटी सी सिलाई के कोई पैसे नहीं लेने चाहिए, पर अगर हम पैसे नहीं लेंगे ना, तो कस्टमर को क्या होता है ना, वो हर बार इस तरह का ढेर लेकर आएगा और वो फ्री में सिलाई लगवा के जाएगा। इसीलिए पैसे लेना ज़रूरी है अपनी पहचान को कायम रखने के लिए, वरना हमें बिल्कुल बेकार समझ लिया जाएगा कि भाई अड़ोस पड़ोस में सिलने वाली है ये, तो टेलर तो कोई समझेगा ही नहीं। इसलिए हर चीज़ का पैसा लो, फ्री में कुछ भी मत करो। फ्री में आप कर सकते हो, लेकिन आपकी कोई वैल्यू करे तो। लेकिन फ्री में काम करोगे ना आप, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करने वाला। अब जैसे ये टॉप है, इसमें भी एक ही सिलाई लगनी है, और सिलाई क्या लगनी है, इसमें स्ट्रैप है वो डिफेक्टेड दे रखी है, मतलब एक साइड स्ट्रैप दे दी है फालतू में, तो इसे या तो खोल के निकाली जाए। पर ये गुम सिलाई होने की वजह से मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगी। मैंने यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेके कट कर दिया, और प्रिंट तो है ही, तो मैंने उसको फोल्ड करके वहीं पे सिलाई से दबा दूंगी, क्योंकि इसे मैं खोलने चलूँगी तो मेरा 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा। मैं सच बताऊँ आपको, ये अल्ट्रेशन के काम में मुझे पूरा दिन लग गया था, पर इस बात का कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सिलाई करते हो तो आप ज़रूर यकीन करोगे कि अल्ट्रेशन के काम में उस मतलब नए काम से ज़्यादा मेहनत लग जाती है। नए सूट अगर हम पूरे दिन में 2-3 सिल रहे हैं ना, तो अल्ट्रेशन के काम हमारे इतने ही हो पाएंगे जितने ही टेबल पे आपको दिख रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं, जैसे एक सूट सलवार या पैंट को सिलने का मैं पूरा सूट का लेती हूँ 300 रुपये। अगर मेरे पास कोई रेडीमेड कुर्ती आएगी और उसमें आएगा कि भाई खाली बाजू अटैच कर दो, तो मैं बाजू अटैच करने का ले लूँगी उससे 60 रुपये। ठीक है, इस तरह से मैं अंदाज़ा लगाती हूँ अपने अल्ट्रेशन के काम का। अगर मेरे पास उस कुर्ती में पूरी फिटिंग आएगी, जैसे कि हिप से भी फिटिंग करनी है, कमर से फिट करनी है, और ऊपर चेस्ट से लेकर पूरा स्लीव्स तक फिटिंग करनी है। और दो तरह की फिटिंग होती है, एक तो होता है साइड से जो चाक होते हैं वो काट के हमें दोबारा बनाने पड़ते हैं। कहने का मतलब है गला छोड़ के पूरा काम करना पड़ता है, उसके ज़्यादा हो जाएंगे, और सिंपल साइड की फिटिंग करने के अलग रहेंगे।
तो कई बार तो मेरे पास ऐसे आते हैं कि खाली साइड से एक एक सिलाई लगानी है, उसके भी मैं 60 रुपये लेती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास आएगा कि भाई हिप से बहुत ज़्यादा है तो हमें साइड के चाक भी कट करने पड़ेंगे, क्योंकि हिप से जब भी आप फिट कर सकते हो जब आप साइड के चाक कट करोगे, अदरवाइज़ वो फिटिंग नहीं होगा। तो उसमें काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसमें होता क्या है, गला छोड़ के पूरा उधेड़ना पड़ता है और पूरा ही कट करके हमें दोबारा जैसे शोल्डर बहुत ज़्यादा है तो वो भी कट करना पड़ता है। शोल्डर को हम कट करेंगे, वापस से गोलाई करेंगे, तो कहने का मतलब है पूरा काम हो जाता है एक गले को छोड़ के। तो उसके मैं लेती हूँ 100 रुपये। हालाँकि उसके ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन 100 रुपये से ज़्यादा कोई देगा नहीं, तो इसलिए मैं 100 रुपये ही रखती हूँ उसका। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर किसी का ब्लाउज़ टाइट हो गया है तो उसे ढीला कराना है। तो ढीला कराने में या तो मैं कस्टमर से कह देती हूँ कि पूरा ब्लाउज़ उधेड़ के दे दो। उधेड़ने का काम मैं कभी नहीं करती हूँ, ये मैं कस्टमर से हमेशा बोल के रखती हूँ। अगर कस्टमर कहता है कि नहीं हम नहीं उधेड़ पाएँगे, तो मैं उनसे बोलती हूँ, तो फिर मैं कर भी नहीं पाऊँगी। फिर 1 आध महीने पड़ा रहेगा मेरे पास, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसे उधेड़ूँ फिर जाके सही करूँ। और मैं कहीं बाहर उधड़वाऊँगी तो मैं उसको चार्ज दूँगी, तो या फिर चार्ज एक्स्ट्रा दे दो अगर आप उधेड़ के नहीं दे सकते। तो ज़्यादातर कस्टमर क्या सोचते हैं कि लाओ हम खाली बैठे हैं उधेड़ के दे देते हैं तो दीपा जल्दी कर देंगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसका भी मैं 50 रुपये लेती हूँ, क्योंकि जब उधड़ जाता है ना तो खाली साइड से एक सिलाई लगानी होती है ब्लाउज़ को टाइट करने के लिए या लूज़ करने के लिए। तो कहने का मतलब है 2 या 3 सिलाई में काम हो जाता है ब्लाउज़ का भी, तो उसके भी मैं 50 रुपये लेती हूँ। अब बात आ जाती है कि किसी पैंट में, पुरानी पैंट में इलास्टिक चेंज करनी है, तो हम इलास्टिक का चार्ज लगाएंगे और प्लस लगाएंगे 30 रुपये उसे अटैच करने के। तो मैं प्रॉपर या तो 40 रुपये ले लेती हूँ या 50 रुपये ले लेती हूँ, डिपेंड करता है इलास्टिक बहुत पतली है या चौड़ी है। वैसे तो मैं 1.25 इंच की इलास्टिक ही डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। अब ये टॉप देख रहे हो, इसमें जो मैंने सिलाई लगाई है मैं इसके 20 रुपीज़ लूँगी, बिकॉज़ खाली एक ही सिलाई थी, इसमें दूसरी कोई सिलाई नहीं थी। तो मैंने आपको सूट का बता दिया, पैंट का बता दिया, ब्लाउज़ का बता दिया। अब आती है बारी कि रेडीमेड जैसे गाउन होते हैं या फिर कोई ड्रेस होती है, उसमें हमें फ़िटिंग करना है। तो उसमें पता है क्या होता है, 2 तरीके से फ़िटिंग होती है। जैसे किसी-किसी का चोली का पार्ट और घेर का पार्ट गोलाई में जुड़ा हुआ होता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर ऊपर से नीचे तक साइड की सिलाई सिंपल है, तो उसमें सिलाई लगाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है, तो उसका भी मैं 50-50 रुपए ही लेती हूँ। लेकिन स्लीव अटैच करने का नहीं, खाली फिटिंग करने का। कहने का मतलब है जो भी हमारे अल्ट्रेशन के काम रहते हैं ये 100 के अंदर ही रहते हैं पर कपड़े का, 100 से ज़्यादा नहीं होता है। अब मेरे पास ये 2 साड़ियाँ दिख रही हैं ना आपको, इन दोनों साड़ियों में ड्रेसेस बनानी हैं, तो इनका मुझे टाइम मिला है कस्टमर की तरफ से 2-3 महीने में आप दे देना, मतलब 2-3 महीने का मुझे अच्छा खासा टाइम मिला है। पर मैंने कस्टमर को बोला कि आप मुझे झूठ बोल देते तो ज़्यादा अच्छा था, अब मैं सच में 2-3 महीने लगा ही दूँगी। अब ये जितने भी छोटे-छोटे कपड़े हैं ना, इसके सबके मैं 30-30 रुपए लेने वाली हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ छोटी-छोटी सिलाई हैं। जैसे इसकी स्ट्रैप बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो इसको काट के मुझे छोटा करना है, तो 4-5 इंच मैं छोटा कर दूँगी और 4 स्टेप हैं ये, तो चारों स्टेप का लगाने का टाइम तो लग ही जाता है। हालाँकि वैसे बहुत कम रेट लगा रही हूँ मैं, पर इससे ज़्यादा कस्टमर देना भी नहीं चाहता है, और फिर मना मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अगर आपने अल्टर के लिए मना कर दिया तो नए कपड़े भी वो कहीं और ले जाएगा। दूसरी बात ये कि मैं नए कस्टमर का जल्दी से अल्टर का काम नहीं लेती, लेकिन मेरे ओल्ड पुराने परमानेंट कस्टमर है उनका मैं काम लेती हूँ। अब एक हो गया जैसे पैंट है, उसकी लेंथ कम करनी है, चाहे वो रेडीमेड है या फिर कस्टमर की पहले की सिली हुई है। अगर उसकी मुझे लेंथ कट करके कम करनी है तो मैं उसके लूँगी 40 रुपए। क्यों? क्योंकि उसको पहले कट करना है, फिर उसे मेज़र करना है, फिर उसे प्रॉपर फ़ोल्ड करना है। अब वो फ़ोल्ड आप तुरपाई से भी कर सकते हो, स्टिचिंग से भी कर सकते हो, मैं ज़्यादातर स्टिचिंग लगाती हूँ। तो उसके इतना रुपए हमारा बनता है 40 से 50 रुपए। फिर आती है बारी कि कोई रेडीमेड सूट है उसकी लंबाई कम करनी है, तो लंबाई कम करने में ज़्यादा काम नहीं होता है, सीधे लंबाई का निशान लगाया, जितना कम करना है उतना कट करके निकाल दिया और नीचे का घेरा फ़ोल्ड कर दिया, तो इसका भी मैं 40 रुपए लेती हूँ। कुछ इस तरह से भी आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे पूरे सूट सलवार का आप सिलने का कितना पैसा लेते हो, जैसे मैं 300 लेती हूँ और टाइम कितना लग जाता है, मान लो 2 घंटे लग जाता है एग्जाम्पल के लिए, तो उतने टाइम को आप डिवाइड कर लो, आपने एक कपड़े को अल्टर करने में कितना समय लगाया, उतने मिनट की आप कीमत निकाल लो। तो इस तरह से भी आप डिसाइड कर सकते हो, या फिर कुछ अंदाज़ा लगा के भी अपने काम को कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे सारे कपड़े कर लूँगी, फिर मैं आपको एक एक करके दोबारा बताऊँगी किसमें मैंने क्या किया और कितना रेट लिया।
फाइनली मैंने कई घंटे के बाद ये काम कंप्लीट कर दिया है। इसमें कुछ रह भी गया है तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगी और बता दूँगी, ठीक है? और ये अल्टर के काम आया भी था और मुझे इस तरह के कमेंट आए थे, इसलिए मैंने सोचा मैं इस पे वीडियो बना देती हूँ, फिर ये काम इस तरह के रोज़-रोज़ नहीं आते हैं। तो वो जो छोटे-छोटे कपड़े हैं, जैसे ये जीन्स है, जीन्स की स्कर्ट है, इसमें क्या था, फ्रंट का जो स्लिट था वो बहुत लॉन्ग था, उसे छोटा करना था। तो सिलाई लगा के मैंने उसका चाक बनाया है, मतलब फ्रंट में थोड़ा-सा 5-6 इंच का। तो उसका भी मैं 30 रुपये रखूँगी। और ये जो छोटे छोटे टॉप है, एक एक सिलाई लगाई है, इसके मैं 20-20 रुपये रखूँगी। और ये स्कर्ट है, इसमें ना एक लूप और एक बटन लगाना था, तो लूप मैंने ख़रीद के लगाया है और बटन भी मैंने ख़रीद के लगाया है। तो इसके भी मैं 30 रुपये नहीं सॉरी 40 रुपये रखूँगी, क्योंकि बटन भी ख़रीद के आया और लूप इलास्टिक का लगाया है, क्योंकि वो रेडीमेड है ना स्कर्ट, तो उसमें अच्छा नहीं लगता इसलिए। और ये जो रेडीमेड सूट और इसके साथ पैंट है, दोनों में सिलाई पक्की करनी थी, काटना कुछ भी नहीं था। तो दोनों का मैंने 40-40 रुपये लगाया है सिलाई पक्की करने का, ठीक है? इस तरह से मैंने लिया है। इसमें कोई फ़िटिंग भी नहीं करनी थी मुझे ज़्यादा, बस सिलाइयों को पक्का करना था। अब चाहे सिलाइयों को पक्का करना हो, चाहे फ़िटिंग करना हो, बात तो वहीं की वहीं है, मशीन तो हमें चलानी पड़ रही है ना। तो 40-40 रुपये इस चीज़ का हो जाएगा। और जो मैंने स्कर्ट में बटन और लूप लगाया ना, वो मैं ख़रीद के लाई थी, तो ख़रीद के लाए हैं उसका और लगाने का, क्योंकि मैंने हाथ से लगाया है वो लूप। क्योंकि ये स्कर्ट पे जो मशीन है वो नहीं चलती और गुम सिलाई थी, तो मैंने इतना झंझट नहीं पाला, सुई धागे से ही मैंने बटन और लूप को अटैच कर दिया, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद मैंने इस वाले पार्ट में लगाया है, तो इसके मैं 20 रुपये रखूँगी, क्योंकि मैंने सिंगल सिलाई लगाई है 6 इंच के आसपास, ठीक है? इसका भी हम लगाएंगे चार्ज, तो हम सबका लगाएंगे, वरना आगे चल के लोग फ्री में कराएंगे, तो वो मुझे झंझट नहीं चाहिए था। इस टॉप में मुझे कुछ करना नहीं था, कस्टमर बेफालतू में दे गई थी। फिर उसके बाद एक पैंट है जो कि बहुत ज़्यादा लंबी है, इसे करना है थोड़ा सा छोटा। तो इसको पहले हम बराबर रखेंगे इस तरह से सेट करके, और फिर इसकी लंबाई को कम करेंगे। तो मेरी कस्टमर को मात्र 1.5 से 2 इंच कम करना है, तो मैंने इसको कम कर दिया। अब मैं इसे प्रॉपर फोल्ड करूँगी राउंड में, तो इसकी हम सिलाई लगाएंगे। दूसरा हमारे पास, और मैं आपको बता दूँ, उस पैंट का मैं 40 रुपये लेने वाली हूँ। फिर ये शर्ट है, ये रेडीमेड शर्ट है, इसको ना मतलब ओवर साइज़ है, ये डबल साइज़ है एक तरह से। तो 4 फोल्ड किया इसे, और फिटिंग की निशान लगाने के बाद मैं इसको कटिंग करूँगी। इसका शोल्डर 2 इंच एक्स्ट्रा है, तो शोल्डर को कट करेंगे, आर्म होल की गोलाई को इस तरह से कट कर देंगे। और बाजू भी लंबी है, क्योंकि शोल्डर बहुत ज़्यादा है तो बाजू तो लंबी होगी ही होगी, ठीक है? तो इसको हमने इस तरह से कटिंग कर लिया। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है, क्योंकि शर्ट में ज़्यादा मार्जिन अच्छा नहीं लगता है। अब ये स्लीव्स हैं, इनको दोनों को बराबर रखेंगे, और जो हमारी ऊपर से अनइवन है उसको हम दोबारा से कटिंग करेंगे और लंबाई को कम कर देंगे, जितना कस्टमर को चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हो कितना सारा काम हो गया। मतलब इसमें देखो, बाजू भी अटैच करनी है, साइड की फिटिंग भी करनी है, छटाई भी हम कर रहे हैं। तो इसका मैं लूँगी 60 रुपये। इसमें मुझे ज़्यादा काम है, तो इसमें मैं 60 रुपये लेने वाली हूँ। यहाँ पे हम इसको वापस से ओवरलॉक भी करके देंगे, तो 10 रुपये तो ओवरलॉक का ही चला जाएगा। तो 50 रुपये ही मानो इसका, 10 रुपये तो हमारा ओवरलॉक का ही चला जाएगा। अगर इसमें गला भी हम कट कर दें तो ये पूरा कपड़ा तो अनस्टिच हो जाएगा। तो हमें, मतलब सोचो आप, कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है अल्ट्रेशन का। तो मैं तो सच बताऊँ, बहुत घबराती हूँ ये अल्ट्रेशन का काम करने से। मैं चाहती नहीं हूँ अल्ट्रेशन का काम आए, पर आ जाता है तो मना भी नहीं करते हैं, क्योंकि हो ही जाता है, जब हम काम ले लेते हैं तो वो हो जाता है। फ्रंट में स्लिट दिया गया है पूरा ऊपर से नीचे तक, तो इसको गला छोड़ के सारा ही काम मुझे करना पड़ रहा है। इसी तरह से कई बार कुर्ती में करना पड़ता है। अगर हिप से बहुत ज़्यादा लूज़ है कुर्ती, तो उसे कट करना पड़ता है, क्योंकि कट नहीं करोगे तब तक आपकी हिप के पास से फिटिंग नहीं आएगी, कोने से निकल जाएंगे। और मुझे उस तरह का काम करना पसंद नहीं है कि रफली बस सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर ऑनलाइन पार्सल मंगवाया मैंने, तो ये है किचन का वॉलपेपर, और इसको देखेंगे किस तरह का आया है। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत सारे लोगों ने कहा था जो फेशियल हेयर रिमूवर है उसका यूज़ आप कई महीने से कर रहे हो, तो उसका रिव्यू दीजिए। तो देखिए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वो प्रोडक्ट, और मैं टैग भी कर दूँगी अगर आपको परचेज़ करना है तो। इससे क्या होता है ना, आपको पेन नहीं होगा। जैसे मुझे पार्लर जाके मैं अपर लिप्स कराऊँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है। वैक्स कराओ या थ्रेड से कराओ, स्किन भी लूज़ पड़ जाती है उससे, बार बार खींचातानी होती है तो। और मेरी स्किन ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, पार्लर में जाती नहीं हूँ। तो फिर, और थायराइड के पेशेंट होते हैं, उनके ज़्यादातर अपर लिप्स आ ही जाते हैं, वो ना चाहते हुए भी आ ही जाते हैं।
तो ये प्रोडक्ट मैं ना टैग कर दूँगी, इसको ना अच्छे से ना रोल करना होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसे हिलाती जा रही हूँ, रोल करती जा रही हूँ, ये नहीं कि एक ही जगह रख लिया आपने, वो अपने आप बालों को खाता रहेगा, ऐसे नहीं करना है। आपको इसे हिलाते रहना है, नहीं अगर एक ही जगह रखोगे तो देखो वो चल रही है चीज़ तो वो खींचेगी, स्किन को खींचेगी, अगर वहाँ पे बाल हट चुके हैं तो स्किन को खींचेगी। तो देखो इसे ऑन करना कितना ईज़ी है, हल्का सा मैंने घुमाया और ये ऑन हो गया। नीचे वाले हिस्से को हल्का सा घुमाना होता है और ये ऑन हो जाता है। मैं इसे पूरे फेस पे भी यूज़ कर लेती हूँ कई बार, पर हर रोज़ नहीं करती, पर अपर लिप्स तो मैं इसी से ही करती हूँ, लेकिन कई बार मैं फेस पे भी कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि इसे यूज़ करने से हमारी दाढ़ी आ जाएगी या फिर हम आदमी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी वेस्ट है वो इसके अंदर आ जाता है, इसे ब्रश की सहायता से साफ़ कर सकते हैं जो इसी के साथ आता है, फिर वापस इसका कैप आप लगा सकते हो। ये जो कैप है ना, ये इसी से हमारी ट्रिमिंग हो जाती है और क्लीन हो जाता है चेहरा। और आप अगर कोई मेकअप करते हो ना तो वो भी अच्छे से निखर के आता है। अदरवाइज़ आपने देखा होगा काफ़ी लोगों के चेहरे पे फाउंडेशन लगने के बाद हेयर दिखते रहते हैं। तो या तो मेकअप ही ना करो मेरी तरह, अगर मेकअप कर रहे हो तो इसका यूज़ ज़रूर करो ताकि आपकी स्किन अच्छी रहे, क्लीन रहे। और ये सारी चीज़ों से ऐसा नहीं है कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, ये जितनी पहले होती थी वैसे ही होती है। और मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा ना, जब तक मैं खुद यूज़ ना कर लूँ तब तक मैं उसका रिव्यू नहीं दे सकती ठीक से, क्योंकि आप मेरे भरोसे पे परचेज़ करोगे इसलिए। तो इसका काम हो चुका है, मैंने अपर लिप्स काफ़ी अच्छे से कर लिए, अब मैं थ्रेडिंग कर रही हूँ तो ये भी मैं खुद ही कर लेती हूँ। मुझे इतना टाइम नहीं है बाहर जाने का और मुझे ना पेन बहुत ज़्यादा होता है ये सारी चीज़ों से। बहुत सारे लोग कह रहे थे आप खुद से करोगे तो आपकी स्किन लटक जाएगी, तो देखेंगे कुछ साल बाद में करा लेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मैं अपने आप से ही करना पसंद करती हूँ। जब चाहे तब कर सकती हूँ, टाइम नहीं है तब भी अपने हाथों से कुछ भी कर सकते हैं। 2020 से मैं खुद ही अपनी थ्रेडिंग कर रही हूँ। हालाँकि मुझे पहले से आता है, लेकिन मैं पार्लर चली जाती थी थ्रेडिंग कराने। लेकिन पार्लर में क्या है ना, जो मेकअप वगैरह करा रहे हैं या फेशियल करा रहे हैं उनको ज़्यादा टाइम जल्दी मिल जाता है, लेकिन खाली आईब्रो करने जा रहे हो तो उन्हें टाइम लगाते हैं, बिठा के रखते हैं। तो फिर मैंने सोचा मैं खुद से ही करना स्टार्ट कर देती हूँ इसीलिए। बाकी हाँ, खुद से करने से थोड़ा स्किन में अंतर आ जाता है, कई बार कट भी लग जाता है, तो ऐसा होता है। बाकी ये डिवाइस ले सकते हो, ब्रांडेड है, कोई लोकल नहीं है जो ख़राब हो जाएगी। मेरी तो अभी तक ख़राब नहीं हुई है, उसमें सेल पड़ते हैं, जब कभी ख़राब होने होंगे तो सेल ख़राब होंगे, वो आप डाल सकते हो, सस्ते से आ जाते हैं। और मैं वीडियो प्रोडक्ट में टैग कर दूँगी, और जो हमारा वॉलपेपर है वो भी मैं टैग कर दूँगी, अगर आपको लेना होगा तो ले लेना। क्योंकि मैंने ये रसोई के लिए मंगवाया है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपकी रसोई में आपको वॉलपेपर लगा लेना चाहिए या टाइल्स लगवा लेना चाहिए, तो मैं फ़िलहाल वॉलपेपर ही लगाऊंगी और कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। सो गाइज़, आपको समझ में आ गया होगा आज की वीडियो देख के कि भाई अल्ट्रेशन के कपड़ों का कितना रेट लेना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये अपने एरिया के हिसाब से होता है, आप चाहें तो अपने एरिया के हिसाब से डिसाइड करें, क्योंकि हमारा एरिया अलग है, आपका अलग है। आप, मुझे नहीं पता आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। रेट जो होते हैं हर चीज़ के अलग अलग होते हैं, अलग अलग एरिया के वाइज होते हैं। और होम बुटीक रेट लिस्ट की वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। मैं अपना होम बुटीक का रेट बता रही हूँ दिल्ली का, और रोड साइड बुटीक का रेट मेरे से डबल है, मतलब डबल दुगना आप कह सकते हो। अगर मैं किसी चीज़ का 100 रुपये ले रही हूँ तो बाहर रोड साइड बुटीक पे उस चीज़ का 200 रुपये ले रहे हैं। अगर मैं सूट का 300 ले रही हूँ तो बाहर 500 ले रहे हैं। इस तरह का रेट है। अस्तर वाले सूट का हमारे यहाँ रोड साइड बुटीक का 1500 रुपये रेट है। सोचो आप, 1500 2000 इतना सूट का सिलाई का रेट है अस्तर वाले सूट का। पर मैं कम ही ले रही हूँ, जैसा कि आप सबको पता ही है। होम बुटीक रेट लिस्ट की मैंने वीडियो कई बार डाली है, अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर देख सकते हो। बाकी रिज़ल्ट आप देख सकते हो, जो मैंने फेशियल हेयर रिमूवर प्रोडक्ट का यूज़ किया है। अपर लिप्स मैंने बना लिया, थ्रेडिंग मैंने कर ली, और मेरा चेहरा कुछ इस तरह का दिख रहा है, आप देख सकते हो पास से। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।